प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। पहला सवाल यानी कि 14.3 एक्सरसाइज का पहला सवाल आपके समक्ष है। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। ये आंकड़े जो है प्राप्त किए गए हैं प्रतिशत में पूरे विश्व में, और 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं के लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य अवस्था में सबसे अधिक मृत्यु दर है। ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए, आलेख के रूप में निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले आलेख के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। ये है, और अब हम इसके अनुसार इसमें आंकड़े जो प्राप्त हैं इनसे हम आलेख के रूप की सूचनाएं हम करेंगे, आलेख बनाएंगे इससे। एक्स अक्ष में हम कारण ले लेते हैं कि कौन कौन से कारण हैं, और वाई अक्ष में प्रतिशत में मृत्यु दर ले लेते हैं। यहाँ पे मृत्यु दर ले लेते हैं। मृत्यु दर और प्रतिशत में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इसमें आ जाएगा अधिकतम। और इसके बाद हम आलेख बनाते हैं, दंडालेख। जन स्वास्थ्य अवस्था 31.8 यानी कि लगभग, ये देखिए यहाँ पे 31.8 लगभग ऊंचाई ये रहेगी। यह है जन स्वास्थ्य अवस्था। जन स्वास्थ्य अवस्था 31.8 यानी कि 31.8%। इसके बाद तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4। थोड़ा सा ऊपर तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी और ये है 25.4। इसके बाद क्षति 12.4 लगभग यहाँ पे। क्षति 4.3 हृदयवाहिका अवस्था 4.3 5 से भी कम। ये हृदयवाहिका अवस्था हो जाएगी, तो हम इसको सिर्फ जगह लिख देते हैं ताकि जगह थोड़ी सी। क्षति है 12.4%, हृदयवाहिका 4.3%। श्वसन अवस्था 4.1%, इससे थोड़ा सा कम। श्वसन 4.1%। और अन्य कारण 22%।
प्रकार से ये हमारा आलेखीय रूप प्रदर्शित होगा। कौन सी अवस्था में पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है? तो सबसे अधिक बड़ा कारण है, आप देख रहे हैं, जन स्वास्थ्य अवस्था। महिलाओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जन स्वास्थ्य अवस्था। ये मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 3, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी उत्तर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। एक तो सीधा पोषण हो सकता है कि उचित पोषण नहीं मिल पाता है, जिस कारण बीमारियां हो जाती हैं और ये गड़बड़ी होती है। दूसरा, जनन स्वास्थ्य, यानी कि जनन के दौरान होने वाली बीमारियां, जनन में होने वाली, जनन अवस्था में होने वाली बीमारियां। ये ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं और मृत्यु का कारण। अस्वच्छता, ये भी आज बहुत बड़ा कारण हो सकता है, स्वच्छ ना रहना। ये हमारा सवाल नंबर 1 इस एक्सरसाइज का। और इसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए। भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों के आधार पर हमें एक दंड आलेख बनाना है। इन आंकड़ों के आधार पर दंड आलेख। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हम एक्स अक्ष में हम क्षेत्र ले लेते हैं और वाई अक्ष के अंदर हम मान लिया कि दंड आलेख की जो लड़कियों की संख्या है वो ले लेते हैं। लगभग 900 के ऊपर है सभी, तो चलो हम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ये क्या है? लड़कियों की संख्या प्रति 1000। लड़कों पर लड़कियों की संख्या। अनुसूचित जाति में प्रति 1000 में 240 लड़के। प्रति 1000 में पर 240 लड़के। अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति में 970 लड़कियां। गैर अनुसूचित जाति अथवा जनजाति 920।
950 पिछड़े जिलों, ये 940, 970, 920, 950 पिछड़े जिले। गैर पिछड़े जिले 920। ग्रामीण 930। शहरी 910। ये हमने ऊंचाइयां जो है 940 पे रखी है, 970 पे, 920 पे, 950, 920, 930, 920, इस तरह की ऊंचाइयां हैं। ऊपर दी सूचनाओं का दंड आलेख ये तैयार हो गया है। कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इन आलेख में से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए सीधा सा निष्कर्ष इसके ऊपर निकला हुआ है। इसमें सीधा निष्कर्ष है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर लड़कियों की संख्या कम है, और इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति है वहां प्रति 1000 लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जितना अधिक ऊपरी मतलब पिछड़ा हुआ नहीं है, शहरी है, जिसको एडवांस कहते हैं, वहीं पर लड़कियों की संख्या कम है। और ये आंकड़े हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि ऐसा क्यों। हम इसको कन्या भ्रूण हत्या से भी जोड़ सकते हैं। तो लड़कियों की संख्या शहरों में सबसे कम है लड़कों की अपेक्षा इस पूरे डाटा के अकॉर्डिंग, और अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। जितने पिछड़े जिले हैं उनमें लड़कियों की संख्या गैर पिछड़े जिलों की अपेक्षा अधिक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो आप देखिए, इसको हम इसके लिए दंड आलेख बना लेते हैं। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, अधिकतम 75 है, तो इसलिए यहाँ तक ही काफ़ी है। पार्टी ए ने 75 सीटें जीती, तो पार्टी ए का ग्राफ हम 75 तक लेके जाएंगे। ए 75 सीट, बी 55 सीट, 50 और 60 का आधा बीच में,
ये बी 55 सीट, सी 37 सीट, 40 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि आप देखिए 35 हो जाएगा, लगभग यहाँ पे 37 रहेगा, तो यही ऊंचाई सी 37 सीट, डी 29 सीट, डी 29 सीटें जीत, ई ने 10 सीटें जीती हैं, ई 10 सीटें, और एफ ने 37 सीटें जीती हैं। दो पार्टियां 37 पे हैं। किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिकतम सीटें जीती? ए ने सबसे अधिकतम सीटें जीती हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक परिशुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में निरूपित किया गया है। तो ये सारणी आपके समक्ष है, इसमें निरूपित किया गया है। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। देखिए, आयत चित्र खींचने से पहले जो लंबाई है वो आप देखिए वर्ग अंतराल, इसमें अंतर है, ये लगातार नहीं है, तो हमें इस वर्ग अंतराल को पहले ठीक करना पड़ेगा। इसको सतत बनाना होगा, और सतत बनाने के लिए हमें पता है कि ऊपरी सीमा, किसी एक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उससे पहले वाले की निम्न सीमा का अंतर लेंगे। जैसे हम यहाँ ले लें ऊपरी सीमा 127, उससे पहले वाले की निम्न सीमा 126, उसका अंतर लेके उसको 2 से भाग करेंगे, उसको डी लिखते हैं हम, और ये 1/2 यानी कि 0.5 आ गया, जो हम हमेशा ऊपरी सीमा में जोड़ते हैं और निम्न सीमा में से घटाते हैं। तो इस प्रकार हमें नया वर्ग अंतराल मिलेगा। निम्न सीमा में से घटाएंगे तो 117.5 और ऊपरी सीमा में जोड़ेंगे तो 126.5, फिर ये 126.5 बन जाएगा, और ये 135 में जोड़ेंगे तो 135.5, 136 में से 0.5 घटाएंगे तो 135.5 से 144.5, और ये 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, और ये 171.5 से 180.5, ये बन गया। तो अब आप देखिए, इसका हमने एक आयत चित्र बनाना है। अभी तक हम दंड आलेख बनाते आए हैं, अब आयत चित्र बनाएंगे। आयत चित्र आपको पता है एक दूसरे से सटा हुआ होता है, इसलिए उसका वर्ग अंतराल जो है वो सतत होना चाहिए। और हम ये ऊंचाई जो है सिर्फ 12 तक है, ये लेंगे, और इधर जो है वर्ग अंतराल 117.5 से शुरू हो रहा है, तो हम सीधा बीच में आपको बताया था कि ऐसे क्लिंक कर देते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू कर देते हैं। तो चाहे 117 से कर लो या इससे पहले से शुरू कर लो। मान लिया यहाँ से हम 117.5 से ही शुरू कर देते हैं। अगर हमें बहुभुज बनानी हो तो हम फिर एक पहले से शुरू करते हैं। 117 से 126.5, 126.5, फिर अगला जो है 135.5, 135.5, फिर नेक्स्ट 144.5, नेक्स्ट 153.5, नेक्स्ट 162.5, मिले ना इसलिए मैं अलग अलग रंग दे देता हूँ। नेक्स्ट 171.5, नेक्स्ट 180.5,
126.5, 144.5, इस तरह से ये आ जाएगा। 126, 135, 144, 153, 162, 171 और 180, ये आ गए। और इधर देखिए आप, ऊंचाई जो है 12 तक मैक्सिमम जानी है, तो ये लीजिए 2 से, हाँ ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12। अब आप देखिए 117.5 से 126.5, 3 तक की ऊंचाई है, यानी इसके मध्य तक रहेगा। अगला जो है 5 तक ऊंचाई जाएगी, यहाँ तक रहेगा। फिर 9 तक ऊंचाई जाएगी, फिर 12 तक ऊंचाई जा रही है, 12 तक, फिर 5 तक ऊंचाई जा रही है, फिर 4, और उससे आ गए 2। ये हमारा एक आयत चित्र बन गया है। इसको हम आयत चित्र ये आयत चित्र बन गया। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? हाँ, अन्य उपयुक्त आलेख भी है, वो भी करते हैं। अन्य उपयुक्त आलेख है कि इसको हम बारंबारता बहुभुज से वो करें, और बारंबारता बहुभुज के लिए हमें वर्ग चिन्ह चाहिएगा। और अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह हम क्या होता है कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, तब हमारा जो है वर्ग चिन्ह आ जाता है। और यदि हम इसको जोड़ें, दोनों को जोड़ें, 117.5 प्लस 126.5 बटे 2, तो ये बनता है 244 बटे 2 यानी 122। तो ये बनेगा 122, ठीक है ना। इस तरह से हम वर्ग चिन्ह निकालें, यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे। इससे बनेगा 131, इससे आएगा 140, इसका आएगा 149, इसका आएगा 158, इसका आएगा 167 और इसका आएगा 176। तो ये वर्ग चिन्ह आ गए हमारे, और ये वर्ग चिन्हों को हम के साथ हम बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बारंबारता बहुभुज बना लेते हैं इसी में। इन्हीं आंकड़ों को हम, इन्हीं ऊंचाइयों को यहाँ पर लेंगे बारंबारता बहुभुज के लिए। तो आप देखिए बारंबारता बहुभुज में हम आंकड़े हम एक पहले से लेते हैं, आपको पता है ऊंचाई तो वही रहेगी। मान लिया कि ऊंचाई यहाँ ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, और इधर इसका ही फिर वही। और ये 122 से शुरू हो रहा है, तो हम इसको एक पहले से लेंगे। आपको बताया था, क्योंकि हमेशा एक पहले से, क्योंकि आगे के पहले वाले से मिलाना होता है। 113, 113 के बाद 122, हम दूर ले लेते हैं, चलो 122, 122 के बाद 131, 131 के बाद 140, 149, 158, 167, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। 167 के बाद 176,
और 176 के बाद 185। अब बारंबारता बहुभुज जो बनेगी, आप देखिए 122 और 3, 122 का जो है 3 तक ऊंचाई, ये रहा 122 और 3, ये बिंदु आ गया 122 का और 3 का। बिंदु के मैं निशान नीले से लगा देता हूँ, ये आ गया 122 और 3। फिर 131 और 5, 131 और 5, 140 का 9 के साथ, ये 9, 140 और 9। फिर 149 12, 149 का 12 की ऊंचाई, 158 5, 5 ये रहेगा, इसके बाद 167 का 4, 176 का 2। अब इनको हम मिलाएंगे, तो हम मान लेते हैं इसको मिलाने के लिए ग्रीन वो ले लेते हैं। पहले वाला 122 का था तो 113 से शुरू होगा ये, फिर ये इस पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, फिर ये इस पे सीधी रेखा, सब सीधी रेखाएं हैं दो बिंदुओं के बीच, सीधी रेखा। अगर कहीं गलती से सीधी नहीं लगी है तो आप उसको सीधी समझिएगा कि वो रेखा सीधी है, बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी स्केल से, ये गई इसको और इसको आगे 185 से। ये बारंबारता बहुभुज अन्य है। क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और क्यों? 153 मिलीमीटर वाली, देखिए सबसे अधिक संख्या है 12, और 12 जो है 12 कहाँ पे आता है? 12 वाला 154 और 0.5, 153.5, यस 153 वाली, क्योंकि 153 यही तो सबसे अधिक क्यों है? क्योंकि इनकी पत्तियों की संख्या सबसे अधिक 12 यहीं पर दे रखी है, तो 153 वाली ही सबसे अधिक हैं। इसके बाद यह है सवाल नंबर 4। एक सवाल और कर लेते हैं हम, सवाल नंबर 5। देखिए 5वां सवाल में दे रखा है नियॉन लैंपों का जीवन काल दे रखा है, और इसके लिए आपको एक आयत चित्र बनाना है। और हम इसको ये कर लेते हैं, यहाँ पे 0, 300 से 400, तो मान लिया ये आ जाएगा 100, 200, 300, 400। आप सीधा 300 से भी शुरू कर सकते हैं बीच में लाइन डाल के, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, और अधिकतम है इसमें 86। तो हम इसको जो है इधर 10-10 का ले लेते हैं, 100 तक चला जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये क्या है? लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। और ये क्या है? इसका जीवन काल घंटों में, जीवन काल घंटे। अब आप देखिए 300 से 400 14 लैंप, 14 मतलब 10 और 20 के बीच लगभग 15, 300 से 400, 15 से थोड़ा सा नीचे 14 घंटे, 14 लैंप ऐसे हैं। 400 से 556 लैंप हैं,
यानी कि 56 लगभग ये रहेगा, 56 लैंप। 500 से 660 लैंप हैं। लैंप। 600 से 786 लैंप हैं। 86 लैंप, ये ऊंचाई रहेगी 86 लैंप। 700 से 874 लैंप हैं। 74। 800 से 962 लैंप हैं। 62 लैंप। और 900 से 1000 में 48 लैंप हैं। ये आयत चित्र हो गया। कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है? तो 700 घंटों से अधिक जीवन काल, 700 घंटों से अधिक जीवन काल जिनका 700 से अधिक है। देखिए 700 से अधिक ये रहा, यहाँ से 700 तक ये रहे, 700 से अधिक ये रहा 74 प्लस 62 प्लस 48, तो 8 और 2 10 और 4 14, 1 5 और 6 11 और 7 18, तो 184 लैंप ऐसे हैं जिनका जीवन काल 700 घंटों से भी अधिक है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।